हेलो एवरीवन। आज हम डीएलसीडी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। डीएलसीडी में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब ये फिर सीएम का भाई बहन है, ये भी बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो कृपया करके एकदम अच्छे से सीएम के और डीएलसीडी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर तुम लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो और अगर वही कर जाओगे तो तुम पास आराम से हो जाओगे। ठीक है। अब देखो, मैंने डीएलसीडी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैसे बांटे हैं। एक डेफिनेशन से, एक लॉन्ग आंसर टाइप से, डिफरेंस से, और टाइम मिले तो मतलब जो ऑप्शनल है। ये देखो, डिफाइन में तुम क्या कर सकते हो, डी मॉर्गन्स लॉ की डेफिनेशन कर सकते हो, के मैप की डेफिनेशन कर सकते हो और उसके क्वेश्चंस। एनकोडर डिकोडर की डेफिनेशन, फिर डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हो। फिर बीसीडी टू ग्रे कन्वर्जन कर सकते हो, शिफ्ट रजिस्टर कर सकते हो, उसके टाइप कर सकते हो। और रेस अराउंड कंडीशन 2 नंबर में मेरी बारी में आई थी, तो ये पढ़ जाना, और हमें पता नहीं थी ये क्या होती है और हम इसको ओवरकम कैसे करते हैं। लॉन्ग में देखो, पैरिटी जनरेटर 3 बिट वाला, 8:1 मक्स, 4:1 मक्स कन्वर्जन आते हैं कि 16:1 वाले मक्स को 4:1 वाले मक्स से बनाओ, ऐसे। और 4 बिट कंपरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टर्म में आया था और मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि बहुत लेंथी सवाल होता है। फिर फुल एडर यूजिंग 3:8 डिकोडर, हाफ एडर यूजिंग नैन गेट्स, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, ये मेरी बारी में मिड टर्म में आया था। इवन पैरिटी जनरेटर, 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर, मॉड 8 मॉड 8 डाउन ए सिंक्रोनस काउंटर और मास्टर स्लेव। और डिफरेंसेस में देखो क्या आ सकता है। डिफरेंसेस में तुम्हारा आ सकता है सिंक्रोनस एंड ए सिंक्रोनस, बनाने को भी आ जाता है, मतलब बनाने को भी आ जाता है। रैम रोम का डिफरेंस, पीएलए और पाल का, ये पूछ सकते हैं। कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल का डिफरेंस वाइवा में पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट होता है। और अगर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें तुमने कर ली जो ये ऊपर लिखी हैं, अगर इसके बाद भी टाइम मिल रहा है तो फिर तुम जम करना एस रैम पे, डी रैम पे, पी रोम पे, ई पी रोम पे, जॉनसन रिंग काउंटर पे, फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स पे। फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत लेंथी हो जाती है। अगर तुम इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, ये डीएलसीडी का मैंने एकदम क्रिस्प वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें देने का प्रोवाइड करा है। ठीक है। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई डाउट आता है डीएलसीडी का, तो जाके यूनिट 1, मैं मानती हूँ यूनिट 1 का वन शॉट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन करोगे तो समझ आएगा। प्लीज़ ट्राई करो कि तुम करो। ठीक है। अगर ट्राई नहीं करोगे करने की तो कैसे काम चलेगा। और डीएलसीडी का सोचो, मैंने कम से कम उसका यूनिट 1 का लेक्चर 5.5 घंटे से ऊपर का है, तो सोचो मैंने कितने डेप्थ में, कितने एक एक चीज़ बारीकी से कराई होगी तुम्हें। समझ आ रही है। अगर नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, फिर करना पड़ेगा तुम्हें। समझ आ रही है। क्योंकि डीएलसीडी सीएम दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं इस समय जो तुम्हारी बैक ला सकते हैं। तो मेरे वन शॉट को एकदम घोट के पी जाओ और लेक्चर्स को मूवी की तरह मत देखो। प्रॉपर कॉपी पेन लो। समझ नहीं आ रहा उसको, अपनी नोट्स बनाने का तरीका मैं एक और बताती हूँ। नोट्स बनाने का तरीका होता है कि तुम जो भी लिख रहे हो उसको अपनी भाषा में लिख के लिखो कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि तुमने ही पढ़ने हैं बाद में। अगर तुम ही उसको इंग्लिश वाली फॉर्मेट में जो मैंने दी है वैसे लिख लोगे तो कैसे काम चलेगा। अब की बार मैंने डीएलसीडी में अपने के क्यू बी करके कुछ काम की बात करके डाला है कि तुम भी ऐसे नोट्स बनाओ, क्योंकि ऐसे ज़्यादा रिटेन रहता है, ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। ठीक है। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड, फॉलो कर लेना यार इंस्टाग्राम पे भी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो कोल्ड गर्ल चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।